दोस्तों, जो हमने अब तक सुना वो आंकड़े थे, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे कैसे चेहरे छुपे हैं और क्या होता है उन लोगों का जो ऐसे अपराधी एमपीज और एमएलएस का शिकार हो जाते हैं। छतरपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी थी बिटिया। माँ बाप की लाडली, हंसमुख, सबका ख्याल रखने वाली और होनहार। इंटीरियर डिजाइनर बनकर माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। पिता ने बेटी की लगन देख उसे आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर के बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा। बिटिया अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कई सपने बुन रही थी, लेकिन सिर्फ 20 साल की उम्र में बिटिया अपना परिवार, अपने सपने सब अधूरे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। 2 बार एमएलए रह चुके कुख्यात राजनेता भैया राजा ने साजिश कर उसकी हत्या करवा दी। औलाद को खोने का दुख लफ्जों में बयां नहीं हो सकता। बिटिया के माँ बाप को न सिर्फ इस दुख को बर्दाश्त करना था, बल्कि अपनी मरहूम बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए एक मुश्किल जंग भी लड़नी थी। दोस्तों, हमारे साथ हैं बिटिया के माता पिता मृगेंद्र जी और भारती जी। हम समझ सकते हैं कि इन सारे जज्बातों से फिर से गुजरना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, पर क्या आप बताना चाहेंगे कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? बच्ची हमारी अपने आप को मतलब लड़के की कमी पूरी करने की कोशिश करती थी जी। वो उसी हिसाब से हमने उसे भोपाल भेज दिया पढ़ने के पढ़ाई लिए। के लिए वहाँ पर ये भैया राजा जो हमारा सगा मामा, आपका सगा मामा जी, उनकी निगाह बुरी नियत लड़की के ऊपर पड़ गई। उस लड़की ने, बच्ची ने कहा कि अब तो हम बताएंगे तुम्हारी करतूत, जो तुम ये कर रहे हो हमारे साथ, ये हम चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। उस वजह से उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, पूरा षड्यंत्र रच के उसका हत्या करा दी। अब तो हम तो ये कल्पना सपने में नहीं सोच सकते थे कि ये हमारे साथ ऐसा कर सकते। जो आपके परिवार के हैं, हमारे मामा मतलब वो लड़की जो मृतका के लड़की के नाना। भैया राजा के राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। क्योंकि अब वो इतने बड़े गुंडे हैं, वहाँ के पूरा माफिया है, तो नेशनल लेवल की पार्टी डायरेक्टली उनको नहीं दे सकती थी टिकट। रीजनल पार्टीज ने दी, समाजवादी पार्टी ने उनको दी, भैया राजा को टिकट दी, वो उससे विधायक भी चुनेंगे जी। मगर नेशनल लेवल की पार्टी ने उनकी वाइफ को टिकट दे दिया। जी। तो बात तो वही हुई, तो आप ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के। और मजे की बात यह है कि एक बार आप जैसे आप देखेंगे कि इस तरह की जो आपराधिक पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं जी, उनको सबसे पहले सुरक्षा दी जाती है शासन की तरफ से। 4 ठो गनर लगा देंगे पुलिस वाले। अब बताइए, अब ये भागते फिर रहे थे पुलिस से कुछ दिन पहले, अब पुलिस इनकी सुरक्षा में लगी है। इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आम आदमी को सुरक्षा की जरूरत है इनसे। एक केस था इनके खिलाफ, जो इन्होंने मेड सर्वेंट को, अब जल गई थी वो तो, सुसाइड, अपेटमेंट टू सुसाइड 306 के अंतर्गत इनकी पत्नी के खिलाफ भी ये धारा थी, जो विधायक आशा रानी। अब ऐसे लोगों को सुरक्षा, ये बहुत बड़ा मजाक है। उनके खिलाफ ऐसे इस किस्म के आरोपों के कितने केसेस दर्ज हैं? दर्ज मतलब जो सेशन ट्रायल हैं, सीरियस ऑफेंसेस हैं, वो हैं करीब 82। 82 जी। और उसमें सब शामिल हैं: अपहरण, लूट, बलात्कार, हत्या, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, NSA, एंटी डकैती, सब 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 सेक्शन। मगर जैसा कि होता है कि बेल हो जाती थी, जमानत हो जाती थी। बरी होने के बाद वो अपनी शान बताता है कि मैंने देखो दिन दहाड़े उठवाया था वहाँ से, क्या कर लिया पुलिस ने मेरा। तो अब आदमी के दिमाग में भी भय घुस जाता है कि होता ही नहीं है इसके खिलाफ। अब वो ये नहीं समझते कि होगा तब जब आप उसके खिलाफ गवाही दोगे। जब कदम अदालत कैसे कदम, मतलब अदालत को तो सबूत चाहिए, जब आप कोई सबूत आएंगे नहीं उनके खिलाफ, क्या उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, अदालत के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो आपका मतलब ये जितने ये आरोप हैं इन पे, ये प्रूव नहीं हुए कभी, क्योंकि 115 मुकदमे हर तरह के चले हैं और कभी किसी ने एक कहीं कोई गवाही नहीं दी। तो आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, पहला केस है ये जब उनके खिलाफ कहीं किसी ने गवाही दी है। बहुत हमारे ऊपर तरह तरह के दबाव पड़े जी, रिश्तेदारों के और भी उधर उधर से कि अरे वो इतना बड़ा गुंडा है, आप उसको डर नहीं लगता है, आप राजीनामा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमने कहा हम तो, हमारा जो कुछ नुकसान होना था वो तो हो गया, मैं तो लौट के आना नहीं, मगर हम किसी और दूसरे के साथ ये नहीं होने देंगे।
अगर किसी और ने हिम्मत कर ली होती इससे पहले तो हम बच जाते। अब अगर हम चुप हो जाएंगे तो ये तो इसका काम ही ये है, किसी और के साथ करेगा। तो हम फिर हम लोगों ने तय कर लिया कि क्या कर लेगा, जान ही ले लेगा, जान तो वैसे ही ले ली। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम कोई भी हमारे साथ हो या ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, सत्य है हमारे साथ जी, न्याय, हम उसको सजा करा दिलाएंगे जी। और इस केस में भी उसको कन्विक्शन हुआ है लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हो गया जी। और क्या सजा मिली उनको? आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस। दोस्तों हमारे साथ बिटिया की बुआ भी हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं हमसे? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमने अपनी बच्ची खोई है, पर उसमें अकेले हम ये लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। आज मैं और मेरे भाई, मेरी भाभी, हम 4 लोग हैं जो खड़े हैं। समाज के लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहते हैं। मुझे ये आपके थ्रू ये सबसे कहना है, कोई भी अगर किसी के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ता है तो कम से कम साथ तो दीजिए। आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ लड़ नहीं सकते, हम नहीं कह रहे आप कोर्ट जाइए, गवाही दीजिए, कुछ करिए, मॉरल सपोर्ट तो दीजिए। बिल्कुल सीखा। आपने और आपके परिवार ने बड़ी हिम्मत दिखाई और मुझे लगता है कि आपने जो ये कदम उठाए है सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन देश की सारे लोगों के लिए, सारी महिलाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मृगेंद्र जी और उनके परिवार की हिम्मत और साहस की वजह से इस केस में अपराधी को सजा हुई, लेकिन अक्सर एमपी या एमएलए होना अपने आप में एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। तो एक ऐसा नेता जो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एक पुलिस अधिकारी से बेहतर इस बात को कौन जानता है। मैं न्योता देना चाहता हूं श्री DN गौतम जी को, जो बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ